आज की कहानी है जेल के सबसे खतरनाक कैदी की, जिसे रोकने के लिए 100 गुंडे भी कम पड़ गए। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस वैन से, जिसमें हथकड़ियों और कड़ी सुरक्षा के बीच एक बेहद खतरनाक कैदी को लाया जा रहा था। उसका नाम था कैन। वैन रुकते ही पुलिस अधिकारी अपने साथी से पीछे का गेट खोलने को कहता है। जैसे ही गेट खुलता है, कैन धीरे धीरे नीचे उतरता है। असल में पुलिस उसे उसकी माँ से मिलवाने अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही कैन अंदर पहुंचता है, डॉक्टर दुखी होकर कहती है, मुझे अफसोस है, आपकी माँ का आज सुबह ही निधन हो गया। ये सुनते ही कैन धीमी आवाज में कहता है, मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। पुलिस उसे उसकी माँ के कमरे में ले जाती है। कैन चुपचाप अपनी माँ के पास खड़ा होकर उन्हें आखिरी बार देखता है। कुछ देर बाद पुलिस उसे वापस लेकर लिफ्ट में नीचे जाने लगी है, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सभी पुलिसकर्मी जमीन पर पड़े थे, जबकि कैन तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। अस्पताल से फरार होने के बाद कैन सीधे एक बार के बाहर पहुंचता है, लेकिन बार के बाहर पहले से खड़े दो आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। दोनों उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कौन खड़ा है। कैन बिना एक पल गंवाए दोनों पर टूट पड़ता है। रास्ता साफ होते ही कैन बार के अंदर चला जाता है। बार के अंदर लिंकन के गैंग के कई लोग शराब पी रहे होते हैं। उनकी बातचीत का विषय अपने एक साथी रूक की मौत का होता है। एक आदमी पूछता है, आखिर रूक के साथ हुआ क्या था? तभी गैंग का एक सदस्य पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है, मैं और रूक अपना माल बेच रहे थे, तभी अचानक एक अजनबी हमारे सामने आ गया। जैसे ही रूक उसके पास गया, उस आदमी ने कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया और फिर चाकू से उस पर कई वार कर दिए। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकला। जब मैं वापस आया, तब तक रूक मर चुका था और उसका कटा हुआ हाथ भी गायब था। उसकी बात खत्म होते ही पूरे बार में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी अचानक कैन जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर वही आदमी गुस्से में कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? कैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, झूठ बोलने से पहले कम से कम एक अच्छी कहानी तो बना लिया कर। अब कैन सबके सामने उस आदमी का झूठ पकड़ लेता है। वो कहता है, ये मेरा पीछा नहीं कर रहा था, ये तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था और अपने साथी को मरने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद कैन सीधे लिंकन का नाम लेता है और पूछता है, बताओ लिंकन कहाँ है? वहाँ मौजूद आदमी उसे घेरना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता था कि वो एक अकेले आदमी को आसानी से काबू कर लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कई साल जेल में बिताने के बाद कैन कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। तभी हाइड नाम का आदमी वहाँ आता है। वो कैन को देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे देखकर मुझे कोई याद आ गया, लेकिन तू वो नहीं हो सकता। वो तो लंबी सजा काटने जेल गया था। बता, किस जेल से भागकर आया है? कैन जवाब देता है, प्रिजन बेल मार्श, ब्रिटेन की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल। हाइड अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है, जानते हो ये कौन है? ये है लिंकन का छोटा भाई कैन। फिर वो हंसते हुए आगे कहता है, कुछ साल पहले हमने इसे एक काम दिया था, लेकिन इसने सब गड़बड़ कर दी और वहीं से ही जेल पहुंच गया। कैन तुरंत उसकी बात काटते हुए कहता है, कुछ साल नहीं, पूरे 7 साल। हाइड कहता है, लगता है जेल में तेरे चेहरे का अच्छा मेकअप हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत पहचान में आ ही गया। इतने में गैंग का एक आदमी गुस्से में कैन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही कैन अपनी पिस्तौल निकालता है और सीधे उसके पैर में गोली मार देता है। तभी गैंग का एक आदमी चिल्लाकर कहता है, बॉस, यही है जिसने रूक को मारा है। हाइड तुरंत अपने आदमी की तरफ मुड़कर कहता है, क्यों बे, यही था ना? तू तो कह रहा था कि तूने इसका पीछा किया था। तभी कैन अपनी जैकेट के अंदर से एक पैकेट निकालकर मेज पर फेंक देता है और कहता है, चल खोल इसे। जैसे ही पैकेट खोला जाता है, उसके अंदर रू का कटा हुआ हाथ देकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। कैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब बैठ जाओ सब, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। हाइड उसे घूरते हुए कहता है, लगता है जेल ने तुझे खूंखार दरिंदा बना दिया। कैन ठंडी आवाज में जवाब देता है, नहीं, मुझे दरिंदा जेल ने नहीं बनाया, तूने और मेरे भाई लिंकन ने बनाया है। इसके बाद कैन हाइड की तरफ बंदूक तानकर कहता है, अपना फोन निकाल और लिंकन को बोल कि यहीं आए, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। फिर कैन आगे कहता है, जानना नहीं चाहेंगे मेरे चेहरे का ये हाल किसने किया? हाइड मुस्कुराकर कहता है, हाँ, क्यों नहीं। कैन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो कहता है, तो सुन, ये हर एक जख्म तेरे और मेरे भाई लिंकन की दी हुई निशानी है। कैन अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, मैं अपराध की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था। मेरा सपना था कि अपना एक जिम खोलूं और मेहनत से अपनी नई जिंदगी शुरू करूं, लेकिन उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। इसके लिए मैं मेरे भाई के पास आया था। तभी रूक मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, तू कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है, तुझे तो बस वो फाइट हारनी थी, लेकिन तेरी वजह से हम सबके लाखों रुपये डूब गए। इसी बीच लिंकन भी बोल पड़ा, इन सबसे ज्यादा पैसे तो मैंने उस फाइट पर लगाए थे। फिर मेरे भाई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तो अब यहाँ किस लिए आया है? मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास एक पूरा प्लान है, बस थोड़ी मदद चाहिए। लिंकन बोला, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, अगर तेरा प्लान फेल हो गया तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे और तेरे से मैं अपनी रकम वापस भी नहीं ले पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने लगा, लेकिन तभी लिंकन ने मुझे रोका और कहा, अगर मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देगा तो मैं तेरे जिम के पैसे दे दूंगा। फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैंने उसकी शर्त मान ली। इसके बाद लिंकन ने कहा, काम की पूरी जानकारी तुझे हाइड देगा, उसके पास जा, वही सब समझाएगा। इसके बाद मैं हाइड के पास पहुंचा। उसने बोला, सच कहूं तो मुझे तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन लिंकन ने कहा है इसलिए मैं तुझे ये काम दे रहा हूँ। फिर उसने मेरे सामने एक पार्सल रखा और कहा, इसे ध्यान से देख, ये लड़की आज इस ऑफिस में आएगी, तुझे बस इसका पीछा करना है और मौका मिलते ही वो बैग वापस लेकर यहीं आ जाना है। और
और अगर वो ज्यादा परेशानी करे तो उसे हमेशा के लिए चुप भी करा सकता है। बार में बैठा हाइप कहता है ये स्टोरी जा कहाँ रही है। कैन कहता है तो सुन हरामी, तेरी और मेरा भाई लिंकन की वजह से मुझे जाना पड़ा ब्रिटेन की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल प्रिजन बेलमार्श। उस हरामी जज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा पहले कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच नहीं खेला था। फिर भी मुझे ऐसे कैदियों के बीच फेंक दिया गया जहां खूंखार, हत्यारे, बलात्कारी और दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी बंद थे। मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी एक विशालकाय कैदी मुझे घूरते हुए बोला, पहले मुझसे माफी मांग, फिर आगे जाना। मैंने बिना बहस किए सॉरी कह दिया, लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले अब आपके शहर में नौकरी ढूंढना हुआ आसान। डाउनलोड करें वर्क इंडिया ऐप और आसानी से अपनी मनपसंद जॉब पर अप्लाई करें। इसमें 1000 से वेरीफाइड कंपनी के जॉब वैकेंसी डेली ऐड होते हैं। बस फ्री में जॉब सर्च करें और डायरेक्टली एचआर को कॉल करके इंटरव्यू के लिए जाएं। मेरे मुंह से ये शब्द निकले, उसने बिना किसी चेतावनी के मुझ पर हमला कर दिया। इसके बाद हमारे बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से लगातार मुक्के चल रहे थे। मैं उसका जवाब दे ही रहा था कि तभी पीछे से एक और कैदी आया और उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में बाकी कैदी भी उनके साथ मिल गए। अब मैं अकेला था और सामने कई खूंखार अपराधी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आखिर में उन्होंने मेरा सिर पकड़कर लोहे की सीढ़ी के पास दबा दिया और पीछे से इतनी जोरदार लात मारी कि मैं वहीं गिर पड़ा। शोर सुनकर जेल के सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचे और मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर मेरी एक्सरे रिपोर्ट देखते हुए बोले, तुम्हारा जबड़ा ठीक हो जाएगा। अगर चाहो तो तुम इन दांतों की जगह दूसरे दांत लगवा सकते हो। जेल से बाहर निकलने के बाद बदल लेना। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, नहीं डॉक्टर, रहने दीजिए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी माँ से मिलने की इजाजत मिली। मुझे देखते ही माँ घबरा गई। उन्होंने मेरे टूटे हुए दांत देखकर पूछा, बेटा ये तेरे दांतों को क्या हुआ? मैंने कहा, यहाँ जेल में लोग बहुत खतरनाक हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर मैंने माँ से कहा, लिंकन को एक बार मुझसे मिलन भेज दो। माँ ने उदास होकर जवाब दिया, लिंकन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। तू बस अब कोई गलत काम मत करना, अपनी सजा पूरी कर और जल्दी बाहर आ जा। मेरी तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही। माँ की ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जेल की सजा सिर्फ मैं नहीं काट रहा था, मेरी माँ भी काट रही है। जेल के अंदर मेरा कोई अपना नहीं था। मैं पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। एक बात मुझे साफ समझ आ गई थी, अगर जिंदा रहना है तो खुद ही अपना सहारा बनना होगा। अब मेरे सामने हर दिन एक नई चुनौती होती थी। एक दिन जैसे ही मैं अपनी बैरक से बाहर निकला, 2 कैदी चाकू और डंडे लेकर मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर दोनों का सामना किया। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए, लेकिन मुझे बचाने की बजाय उन्होंने भी मुझे ही पीटना शुरू कर दिया। मैं बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, हमला इन्होंने किया है। मामला जेल कमेटी तक पहुंचा, लेकिन वहां भी दोषी मुझे ही ठहरा दिया गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जेल में कई लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे आज ही किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन मेरी बात सुनने के बजाय उन्होंने मेरी सजा में 1 साल और जोड़ दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि इस जहन्नुम से मुझे कोई नहीं बचाने वाला। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मैंने अपने गुस्से को ही अपनी ताकत बना लिया। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने लगा। हर मुक्के में अपनी पूरी ताकत झोंक देता था। धीरे धीरे मैं इतना बदल गया कि आईने में खुद को पहचानना भी मुश्किल हो गया। हफ्ते बीते गए और मैं एक इंसान से ज्यादा लोहे की तरह सख्त बनता चला गया। मैंने अपने शरीर और अपने हौसले दोनों को मजबूत करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मैंने दर्द के साथ जीना सीख लिया था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कितने लोग खड़े हैं। मैं हर मुकाबले का सामना करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था, आखिर हर कोई मुझे मारना ही क्यों चाहता था? फिर एक दिन मुझे इसका जवाब मिल गया। एक कैदी से भिड़ंत के बाद मैंने उससे पूछा, मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कैन, मुझे तुझे खत्म करने के लिए $20,000 दिए गए थे। हो सकता है ये काम तेरे ही भाई ने कराया हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। बार में बैठा हाइड घबरा कर कहता है, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता तू किस बारे में बात कर रहा है। कैन कहता है, झूठ मत बोल, तुझे सब पता है। तू और मेरा भाई, तुम दोनों ने ही जेल के अंदर मेरी सुपारी दी थी। कैन आगे कहता है, हर हफ्ते नए नए लोग मुझे मारने आते रहे, कभी 2, कभी 4, कभी उससे भी ज्यादा, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितने ज्यादा लोग आते मैं उतना ही मजबूत होता चला गया। उनका हर हमला मुझे तोड़ नहीं पाया, बल्कि और मजबूत बना गया। डॉक्टर और जेल कमेटी से मिलना तो मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब मैं पहले वाला कैन नहीं रहा था। 7 साल में उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की और उसी कोशिश ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया
जिससे अब हर कोई डरने लगा था। हर दिन मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत करता गया। चाकू के वार भी मुझे पहले जैसा दर्द महसूस नहीं कराते थे। लड़ाई के दौरान एक कैदी की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया गया। इसके बाद जेल कमेटी ने मुझे 6 साल तक अकेले कैद में रखने की सजा सुना दी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि अगर इस नरक से जिंदा बाहर निकलना है तो खुद को और भी मजबूत बनाना होगा। धीरे धीरे मेरा गुस्सा मेरे ऊपर हावी होने लगा। अब मेरा सामना सिर्फ कैदियों से नहीं बल्कि कई बार जेल के गार्डों से भी होने लगा। उस वक्त मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी मेरे सामने आता मैं उस पर टूट पड़ता। फिर एक दिन पूरे 3 साल बाद मुझे अपनी माँ से मिलने का मौका मिला। माँ मुझे देखते ही बोली, मैं कई बार तुझसे मिलने आई लेकिन हर बार पता चला कि तुझे अकेले जेल में रखा गया है। मैंने माँ से कहा, मुझे तुम्हें लिंकन के बारे में कुछ बताना है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही माँ ने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी तुझसे एक बात कहनी है, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ आगे बोली, लिंकन मेरा अच्छे से ख्याल रखता है, काश तू भी मेरे पास होता। फिर उन्होंने पूछा, तू लिंकन के बारे में क्या बताना चाहता था? मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं माँ, जाने दो। उसके बाद मैंने उस दिन अपनी माँ को आखिरी बार देख रहा था, लेकिन जब तक मैं अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं जेल से बाहर आकर एक अच्छा इंसान बनूं। तभी बार में बैठा हाइड कहता है, सच कहूं तो मैंने बस इतना सुना था कि बेलमार्श जेल से एक बहुत खतरनाक कैदी फरार हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तू है। कैन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, तुझे पता करना चाहिए था। भी गैंग का एक आदमी पूछ बैठता है, लेकिन तू इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से भागा कैसे? कैन कहता है, माँ की मौत के बाद 2 पुलिस वाले मुझे वापस जेल ले जा रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला मेरी तरफ देखकर बोला, अगर तूने गैर कानूनी रास्ता नहीं चुना होता तो आज अपनी माँ के साथ होता। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए दोनों पुलिस वालों पर हमला कर दिया। लिफ्ट के अंदर ही दोनों को काबू में कर लिया। इसके बाद मैंने अपने हाथों में लगी हथकड़ी को पास लगे फायर बॉक्स की मदद से तोड़ दिया और खुद को आजाद कर लिया। ये सब देखकर एक ऑफिसर डर के मारे साइड में खड़ा हो गया और मैं वहां से निकलकर तुम्हें ढूंढने लगा। हाइड जोर जोर से ताली बजाते हुए कहता है, वाह, मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना काबिल निकलेगा। बेलमार्श जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भागना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैन कहता है, मैं अब वो पहले वाला कैन नहीं रहा। कैन धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाकर हाइड की तरफ तान देता है और ठंडी आवाज में कहता है, आज हिसाब बराबर होगा और शुरुआत तुझसे होगी। हाइड तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तू इतना खूंखार दरिंदा बना कैसे? कैन कहता है, याद है जिस काम पर तूने मुझे भेजा था? तेरे कहने पर मैं उस औरत का पीछा करने गया। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली मैंने मौका देखकर उसके हाथ से बैग छीना और वहां से भाग निकला, लेकिन वो औरत लगातार मेरे पीछे भागती रही। कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने बैग खोलकर उसके अंदर रखा पार्सल निकाल लिया और खाली बैग सड़क पर फेंक दिया। मुझे लगा अब वो बैग उठाकर रुक जाएगी, लेकिन नहीं, वो फिर भी मेरा पीछा करती रही। हम दोनों काफी दूर तक भागते रहे। तभी एक पुल के नीचे सड़क पार करते समय उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने मुझे उस पार्सल के साथ पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर मेरे सामने उस महिला की तस्वीर रखकर बोला, देख, ये वही औरत है जिसकी आज जान गई। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये लोगों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। इंस्पेक्टर फिर आगे कहता है, तेरा भाई लिंकन ऐसे लोगों को चुनता है जो कर्ज में डूबे होते हैं। फिर उनसे कहता है कि अगर वे एक पैकेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें तो उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यह पूरा खेल पहले से सेट होता है। रास्ते में लिंकन के ही आदमी उस पैकेज को लूट लेते हैं। अब क्योंकि पैकेज गायब हो गया, उस आदमी के घर, कार, पैसे सब छीन लेते हैं। इस तरह लिंकन लोगों को हमेशा के लिए अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है और अब तू उसका साथ दे रहा है। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, लिंकन की वजह से करीब 150 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अगर तुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो हमारी मदद कर, लिंकन के खिलाफ गवाही दे और उसे पकड़वाने में हमारा साथ दे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर घंटों पूछताछ की गई। मुझ पर दबाव बनाया गया, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। इतना कहकर कैन अचानक चुप हो जाता है। तभी बार का दरवाजा खुलता है और अंदर लिंकन दाखिल होता है। लिंकन कैन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, यकीन नहीं हो रहा, मेरा छोटा भाई सच में जेल से बाहर आ गया। कैन गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, वहीं रुक, अब मैं तेरी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अपना मोबाइल और हथियार नीचे रख। तभी लिंकन का एक आदमी घबराकर कहता है, बॉस, इसने हमारे 2 आदमी मार दिए, एक यहीं पड़ा है और दूसरा रूप। कैन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो कहता है, तेरी वजह से मुझे जेल में हर दिन चाकू और तेजाब के हमलों का सामना करना पड़ा। मेरे चेहरे का ये हाल तेरी ही वजह से हुआ है। हाइड बीच में हंसते हुए कहता है, तू इसी लायक था। कैन आगे कहता है, तूने मुझे जेल के अंदर मरवाने के लिए $20,000 की सुपारी दी थी। लिंकन गुस्से में जवाब देता है, तो मैं क्या करता? तू जेल में मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। लिंकन कहता है, ये सब उस इंस्पेक्टर की चाल थी। वही हम दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता था। अपना फोन दे, अभी उसी से बात करता हूँ। कैन ठंडी आवाज में जवाब देता है, अब वो तेरा फोन कभी नहीं उठाएगा। कैन फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने उसी इंस्पेक्टर का पीछा किया। कुछ देर बाद वो मुझे एक बार के अंदर मिल गया। मैं उसके सामने जाकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर, नौकरी चली गई? मुझे देखते ही वो समझ गया कि मैं बेलमार्श जेल से भाग चुका हूँ और अब अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। कुछ ही पलों में हमारे बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान
दौरान उसने खुद कबूल किया, हाँ मैंने ही तेरे भाई से कहा था कि तू जेल के अंदर उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। उसकी ये बात सुनते ही मेरा गुस्सा 7 साल पीछे लौट गया और आखिरकार उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर लिंकन गहरी सांस लेकर कैन की तरफ देखता है और कहता है, हम दोनों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। इसी गलतफहमी की वजह से तू बदला लेने निकला और बिना सोचे समझे एक के बाद एक लोगों को मारता चला गया। कैन गुस्से में जवाब देता है, गलतफहमी नहीं, सिर्फ तेरी वजह से मैं 7 साल उस नरक में सड़ता रहा। लिंकन शांत आवाज में कहता है, जेल तू मेरी वजह से नहीं गया था, चोरी करने तू खुद गया था। तुझे पता था कि वो काम कितना जोखिम भरा है, किसी ने तुझे मजबूर नहीं किया था। कैन की आंखों में गुस्सा फिर से भर जाता है। वो कहता है, और उन 150 परिवारों का क्या जिन्हें तूने बर्बाद कर दिया? इतना सुनते ही हाइड कहता है, वो सब निकम्मे लोग थे, पैसे लेते थे लेकिन लौटाते नहीं थे, जो कर्ज चुकाने के लायक नहीं थे उन्हें रास्ते से हटा देते थे। कैन का सब्र टूट जाता है। हाइड वहीं ढेर हो जाता है। बार में मौजूद सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को सामने गिरता देखकर लिंकन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, अब तक तूने मेरे 2 आदमी मार दिए, फिर भी मैं तुझे माफ करने को तैयार था, लेकिन आज तूने मेरे दाएं हाथ को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कैन अपनी जेब से एक मोबाइल निकालकर लिंकन की तरफ बढ़ाता है और कहता है, पहचानता है इसे, ये तेरे अकाउंट संभालने वाला आदमी है। मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझे पहचानने में थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि मैं कौन हूँ, उसने तुरंत बंदूक निकाल ली। मैंने उसकी बंदूक छीन ली और उससे कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो लिंकन के सभी अकाउंट्स की जानकारी अभी बता, मैं उसकी पूरी दुनिया बर्बाद करना चाहता हूँ। डर के मारे उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तेरे अलग अलग देशों में छिपाए हुए सारे पैसे, हर अकाउंट की जानकारी। लिंकन गुस्से में चिल्लाता है, झूठ बोल रहा है तू। कैन मोबाइल उसकी तरफ करते हुए कहता है, तो खुद देख ले, तेरे सारे अकाउंट खाली हो चुके हैं। फिर कैन गहरी सांस लेकर कहता है, जेल में हर रात मैं यही सोचता था, अगर कभी बाहर निकला तो तेरी वजह से बर्बाद हुए उन 150 परिवारों की मदद करूंगा। इसी उम्मीद ने मुझे 7 साल तक जिंदा रखा। मुझे आज भी याद है, जेल में एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा था, जिस भाई को तू बचाने की कोशिश कर रहा है वही तुझे मरवाना चाहता है। अब भी वक्त है, उसका जवाब दे। लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मुझे पहले अपनी माँ से मिलना है। कैन चारों तरफ देखते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि ये कहानी यहीं खत्म हो। जिसे यहाँ से जाना है वो जा सकता है, लेकिन तू लिंकन यहीं रहेगा। लिंकन गुस्से में कहता है, आज तेरा आखिरी दिन है कैन। इतने में बार में काम कर रही एक लड़की पीछे से बोतल उठाकर कैन के सिर पर दे मारती है। मौका मिलते ही लिंकन के आदमी चारों तरफ से कैन पर टूट पड़ते हैं। बार के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कई लोग एक साथ कैन पर हमला करते हैं, लेकिन 7 साल की जेल ने उसे ऐसा लड़ाका बना दिया था कि वो एक एक करके सबको काबू कर लेता है। कुछ ही मिनटों में पूरा बार बिखर चुका था और लिंकन के ज्यादातर आदमी जमीन पर पड़े थे। अब बार में सिर्फ 2 भाई आमने सामने खड़े थे। लिंकन भारी सांस लेते हुए कहता है, ये सब करके तुझे क्या मिला? मैंने जो साम्राज्य खड़ा किया था तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। कैन शांत आवाज में जवाब देता है, मैंने तेरा साम्राज्य नहीं, तेरे पाप खत्म किए हैं। गुस्से में लिंकन चाकू लेकर कैन पर झपटा है और फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है और उसी धक्का मुक्की में वही चाकू लिंकन के पेट में धंस जाता है। लिंकन लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। कैन कुछ पल उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लिंकन के गिरते ही उसके अपराधों का अंत हो जाता है। उसके छिपाए हुए पैसों से सैकड़ों पीड़ित परिवारों को राहत मिलती है और इसी के साथ एक ऐसे कैदी की कहानी खत्म होती है